देखिए, एल्गी के बाद जो आप कह सकते हैं लैंड प्लांट ब्रायोफाइटा को माना जा सकता है। ठीक है, ये पूरी तरह से तो लैंड प्लांट नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। देखिए, इसकी खास बात ये होती है कि इसमें इस प्लांट में दो स्टेज पाए जाते हैं। एक होता है गैमेटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है ये हैप्लॉइड प्लांट होता है। ठीक है, यानी यन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि स्पोरोफाइट जो होता है ये डिप्लॉइड प्लांट होता है जिसमें 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन खास बात ये होती है कि ब्रायोफाइट के पूरे जीवन काल में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट बहुत कम समय के लिए जीवित रहता है, और वो भी जब भी रहेगा तो वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। यानी आप कह सकते हैं कि पार्शियली या कंप्लीटली पैरासाइट होता है गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये एक ब्रायोफाइट का प्लांट है जो कि थैलाइड होता है। थैलाइड का मतलब जानते ही हैं कि जिसमें प्लांट लीफ, और जिसमें ऐसे प्लांट जिसमें लीफ, स्टेम और रूट का स्पष्ट डिस्टिंक्शन न हो, तो ये गैमेटोफाइट प्लांट है। ज़्यादातर हिली एरिया में पाया जाता है। तो इसी के ऊपर छोटा सा कम समय के लिए स्पोरोफाइट डेवलप करता है जिसमें स्पोर बनते हैं। ठीक है, यानी कि ये गैमेटोफाइट हो गया, और इसके ऊपर या इसके सरफेस में या इसके अंदर कहीं पर भी स्पोरोफाइट डिपेंड करता है, डेवलप करता है, जो कि गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, ये आपका गैमेटोफाइट हो गया जो डोमिनेंट होता है, और ये हो गया आपका स्पोरोफाइट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। दूसरी बात, ये जो जितने भी ब्रायोफाइट होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, दूसरी चीज़ थैलॉइड प्लांट बॉडी होता है, थैलॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, कुछ ऐसे गैमेटोफाइट भी होते हैं जिसमें कि लीफी स्ट्रक्चर पाया जाता है, फिलोइड। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है जो कि हैप्लोफाइट होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड यन। ठीक है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है जो कि गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। अब देखिए, एम्फीबियन का मतलब समझते हैं। एम्फीबियन का मतलब ये होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी पाए जाएं और ज़मीन पर भी पाए जाएं। ठीक है, जैसे मेढक होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एम्फीबियन कहते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट के केस में एम्फीबियन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रायोफाइट को रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। बिना वाटर के ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बिकॉज इट रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए, ब्रायोफाइट जो होता है ये दो शब्द से मिलकर बना है, ब्रायोन और फाइट्स। ब्रायो मतलब होता है मास। ठीक है, और फाइटा, फाइटा मतलब फाइट से, फाइटा मतलब प्लांट। ठीक है, ब्रायोफाइट टर्म का सबसे पहले यूज़, मतलब इस शब्द का सबसे पहले यूज़ जो था ब्राउन ने किया था। द टर्म फर्स्ट प्रपोज बाय, टर्म फर्स्ट प्रपोज बाय ब्राउन। ठीक है, अब देखिए, ब्रायोफाइट को जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग को कहा जाता है, हेडविग। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी प्रोफेसर शिवराम कश्यप को कहा जाता है, शिवराम कश्यप।
ठीक है, श्रीराम कश्यप, ये फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी हैं। देखिए ब्रायोफाइट्स की लगभग 960 जेनरा अभी तक खोजी गई है और लगभग 24,000 स्पेसीज अभी तक डिस्कवर कर ली गई है। ठीक है, देखिए जो ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज इट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब इसके जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, मेल गैमिट्स जो होते हैं, मेल गैमेटोफाइट नहीं, मेल गैमिट्स जो होते हैं, ठीक है, वो जूगेमी शो करते हैं। जूगेमी, जूगेमी का मतलब जो मेल गैमिट होता है मोटाइल होता है। ठीक, बिकॉज इट हैव फ्लैजेला, बिकॉज इट हैज़ या इट हैव मतलब मल्टीप्लूरल में फ्लैजेला। ठीक है, देखिए कॉमन भाषा में इसको मॉस भी कहा जाता है, मॉसेस या मॉस। देखिए मॉस शब्द का प्रयोग जूसियो ने किया था, जूसियो 1836 coined the term mosses। ठीक है, वाल्टन ने 1925 और से 28 के बीच में पहला फॉसिल रिकॉर्ड ब्रायोफाइट का बताया था। ठीक है, जिसका नाम हेपेटिसाइड्स था और उसे अपर कार्बोनिफेरस पीरियड से खोजा गया था। देखिए जो ब्रायोफाइट होता है वो एक तरह का बायोजेनिक राख बनाता है जिसको हम कैलेट्यूफे बोलते हैं, कैलेट्यूफा। ठीक है, कैलेट्यूफा। तो ब्रायोफाइट्स फॉर्म ए बायोजेनिक राख नोन एज कैलेट्यूफा। ठीक है, तो कैलेट्यूफा है। इसी तरह आपने कीसल घग के बारे में पढ़ा होगा। कीसल घग जो होता है वो क्या होता है, डाइएटमेशियस राख होता है। ठीक है, जिसको फ्यूलर्स राख भी बोलते हैं, फ्यूलर्स राख, डाइएटमेशियस राख को फ्यूलर्स राख भी बोलते हैं। ठीक है, डाइएटमेशियस राख को भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको कीसल घग भी बोलते हैं, याद है ना, डाइएटमेशियस राख, कीसल घग। ठीक है, पिछले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए हॉफमिस्टर ने इसे ब्रायोफाइट के कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था। हॉफमिस्टर डिस्क्राइब इट इन एज ए इम्ब्रियोफाइट। इम्ब्रियोफाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जिसमें इम्ब्रियो बनते हैं। तो इम्ब्रियो किस में बनता है, देखिए पहला तो ये हो गया आपका ब्रायोफाइट फर्स्ट। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला प्लांट कौन है जिसमें कि इम्ब्रियो पाया जाता है, तो पहला होगा ब्रायोफाइट। ठीक है, इसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसके पहले वाले मतलब एल्गी में, फंजाई में और इसके पहले जितने भी आपने ऑर्गेनिज्म को पढ़ा उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ब्रायोफाइट से स्टार्ट हो जाता है, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस हॉफमिस्टर ने इसको एम्ब्रियोफाइट्स के अंदर या एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखा है। देखिए सबसे छोटा ब्रायोफाइट जोप्सिस अर्जेंटा है, जिसकी टोटल साइज 0.5 mm होती है, और सबसे बड़ा डाउसोनिया या फॉन्टेनेलिस है। देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ज़्यादातर शेडी एरिया में, जहाँ छायादार एरिया होता है, जो ह्यूमिड होता है, जहाँ नमी अधिक होती है, वहाँ पर विशेष रूप से पाए जाते हैं। ये देखिए डैम सॉइल, राख पे, दीवार पे, ठीक है, पेड़ों के ट्रंक पे, ठीक है, रेनी सीजन में अक्सर दिख जाते हैं। ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। जानते हैं बरसात के सीज़न में ये एकदम ग्रीन कारपेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एकदम पूरा मैट जैसे लगता है कि हरे रंग का कोई मैट बिछा हुआ है। जब बरसात होती है तो आपने देखा होगा अक्सर कि ये ग्रीन कलर की मैटिंग बन जाती है। ठीक, इसके अलावा ये ट्री ट्रंक पे
ट्री ट्रंक मतलब ना जो पेड़ का मोटा वाला तना होता है उस पे रेनी सीजन में ये अक्सर ग्रो करते हुए दिख जाएंगे आपको, दीवारों पे, ठीक है, रॉक्स पे, चट्टानों पर, ठीक है, ये आपको रेनी सीजन में दिख जाएंगे, ग्रो इन रेनी सीजन, रेनी सीजन, ठीक है। देखिए मैंने बताया ना अभी कि ये मेनली एक्वेटिक होते हैं, लेकिन कुछ मेनली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। मेनली दे आर टेरेस्ट्रियल बट सम आर एक्वेटिक आल्सो, कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, जैसे आपका रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस, फॉन्टिनेलिस और रिएला, जानते हैं, बॉक्सबोमिया और क्रिप्टोथेलस सेप्रोफाइट्स होते हैं, जबकि फुलेनिया इपीफाइट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे ग्रो करता है उसको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ऑर्बिफाइट्स का मतलब जो किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है लेकिन उसे कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने लगेगा तो वो पैरासाइट हो जाएगा। तो एपीफाइट्स का मतलब समझ में आ गया। एपीफाइट्स का मतलब ये होता है कि जब कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है लेकिन सिर्फ शेल्टर के लिए, ठीक है, तब उसे हम एपीफाइट्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक ट्री का ट्रंक है, ये ट्री का ट्रंक है, ठीक, और इस पे एक प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, और इसकी जड़ें इस पर, जो इस डाली पर, इस ट्रंक पे जो मिट्टी या जो भी सड़ी गली पदार्थ हैं उससे फूड एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन कहीं से भी इसकी जड़ें इस बड़े वाले पेड़ के अंदर इंसर्ट नहीं है, मतलब इससे न्यूट्रिएंट के लिए ये डिपेंड नहीं है, सिर्फ सनलाइट के लिए डिपेंड है, सनलाइट के लिए ऊपर इसके ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को हम एपीफाइट्स कहते हैं। एपीफाइट्स प्लांट जो होते हैं उसमें एक विशेष तरह की रूट्स पाई जाती है, इस तरह से, जिसको हैंगिंग रूट्स कहते हैं, ठीक है। ये इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, इसको एपीफिटिक रूट्स या हैंगिंग रूट भी कहते हैं, ठीक। ये इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि इसके अंदर एक खास तरह का टिश्यू होता है जिसको बेलामेंट टिश्यू कहते हैं, बेलामेंट टिश्यू। तो बेलामेंट टिश्यू क्या करता है, ये मॉइस्चर को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है। आप देखिए समझिए फिर से एपीफाइट्स। एपीफाइट्स का मतलब ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे के ऊपर, दूसरे बड़े पेड़ के ऊपर उगते हैं केवल सनलाइट के लिए, सनलाइट, ताकि ये ऊपर हो जाए और ऊपर से आसानी से इनको सनलाइट मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये कहीं से भी इस पौधे के ऊपर से, इस पौधे से या जिसके ऊपर ग्रो कर रहा है उससे न्यूट्रिएंट प्राप्त नहीं करते हैं, तो ऐसे पौधे को हम एपीफाइट्स कहते हैं। तो फुलेनिया भी इसी तरह का होता है। तो एपीफाइट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेलामेंट टिश्यू पाई जाती है जो कि डेड टिश्यू होती है, डेड होती है, ठीक है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब देखिए जो ब्रायोफाइट होते हैं इनका मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, जो कि फ्री लिविंग होता है। गैमेटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम अनपेयर होते हैं, जोड़े में नहीं रहते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझिए। स्पोरोफाइट का मतलब ये होता है कि जिन ऐसे प्लांट बॉडी या ऐसे स्ट्रक्चर जिसके सेल्स में 2n क्रोमोसोम होते हैं, यानी क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं, तो उनको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। और जिसके सेल में केवल अनपेयर क्रोमोसोम होते हैं, मतलब क्रोमोसोम पेयर में नहीं रहते हैं, उनको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक। तो मतलब समझ में आ गया। तो देखिए अब देखिए सिर्फ यहाँ पे जितने भी आप प्लांट देखेंगे उसमें ब्रायोफाइट ही ऐसा है जिसमें कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज में रहता है, ठीक है। जबकि इसके ऊपर जब आप चलेंगे टेरिडोफाइट में या जिम्नोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में, तो वहाँ पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाता है। जो आप प्लांट देखते हैं इस एंजियोस्पर्म का, लीफ देखते हैं, रूट देखते हैं, ठीक है, सब देखते हैं ना, जड़ें होती हैं। तो अब अगर लीफ की पत्ती को, मतलब लीफ के सेल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें 2n क्रोमोसोम होगा, यानी क्रोमोसोम जोड़े में होंगे, ठीक है, हमेशा डिप्लॉयड होंगे। डिप्लॉयड का मतलब या तो 8 होंगे या तो 10 होंगे। आप ऐसे कर सकते हैं कि मतलब वो इवन नंबर में होंगे, आप ऐसे समझिए, ठीक है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, मतलब पेयर में हमेशा क्रोमोसोम होंगे। चाहे आप इनकी पत्तियों को देख लीजिए, चाहे इनके स्टेम को देख लीजिए, चाहे इनके रूट को देख लीजिए, सब में आपको 2n क्रोमोसोम पाए जाएंगे, सब में डिप्लॉयड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ठीक है। और
लेकिन जब आप ब्रायोफाइट के मेन प्लांट बॉडी को देखेंगे जो कि गेम थैलॉइड होता है, उसमें सब में हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे, यानी क्रोमोसोम जो होंगे वो पेयर में नहीं होंगे, ठीक है, अकेले होंगे। अब देखिए इसका जो थैलस जो होता है वो या तो प्रोस्ट्रेट होगा या तो इरेक्ट होगा। थैलस मतलब थैलॉइड प्लांट बॉडी होता है, ठीक है। देखिए इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें न तो ट्रू स्टेम पाया जाता है, न तो ट्रू लीफ पाई जाती है, न तो ट्रू रूट पाया जाता है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा लेकिन स्टेम नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे इसको क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे, ठीक। लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा लेकिन लीफ नहीं पाया जाएगा, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा लेकिन रूट नहीं पाया जाएगा, तो रूट को यहाँ पे क्या कहेंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड्स, राइजोइड्स, ठीक है। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फेलोइड्स, 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 ठीक है।